अच्छा, आप लोगों को मैंने बोला था कि आप सब ने अपना अपना ब्रांड क्रिएट करना है। उसका लोगो आप जेमिनाई के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं, चैट जीपीटी के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं, उसका टाइटल, उसका डिस्क्रिप्शन, ताकि कोई ग्रामरली मिस्टेक ना हो, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब आप अपना ब्रांड क्रिएट कर लें तो आपको चाहिए कि आप अपने ब्रांड का जीमेल भी लाजमी क्रिएट करें। आपके ब्रांड का अपना जीमेल होना चाहिए, उससे आपको काफ़ी सपोर्ट मिल जाती है। अगर आपने अपना जीमेल क्रिएट करना है तो उसका प्रोसीजर इंतहाई सिंपल है। आप लिखेंगे क्रिएट जीमेल अकाउंट, और जो पहला लिंक आएगा उसे आप ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन आएगा, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्रिएट एन अकाउंट के ऑप्शन, अब चूँकि मेरा ऑलरेडी बना हुआ है इसलिए मुझे यहाँ पर ऑलरेडी मेरा अकाउंट बना हुआ नज़र आ गया। मैं यहाँ पर साइन आउट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ और लिखता हूँ यूज़ एंड अदर अकाउंट्स। क्लिक करता हूँ यूज़ एंड अदर अकाउंट के ऊपर, और यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आएगा क्रिएट अकाउंट का। ठीक है, क्रिएट अकाउंट पर मैं क्लिक करूँगा। फॉर माय पर्सनल यूज़ मैं क्लिक करूँगा और मैं नाम रख दूँगा AI लैब सॉल्यूशंस। नेक्स्ट करता हूँ। कोई सा भी जो फिजिबल डेट है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। मतलब मेरी जो डेट ऑफ बर्थ थी वो ये है, और मेल सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर देता हूँ। अगर तो आप वर्क के लिए क्रिएट करना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन सर मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप कोई सा भी सिंपल पर्सनल जो मेल है वो अपने ब्रांड के नाम से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शंस मुझे उन्होंने ख़ुद से प्रोवाइड कर दिए हैं, और एक तरफ वो मुझे कह रहा है कि आप अपना भी जीमेल एड्रेस खुद से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर मैं लिखूँगा अपना ईमेल एड्रेस। मैं लिखता हूँ AI लैब सॉल्यूशंस। देखते हैं मेरे पास ये अवेलेबल है या नहीं। वो कह रहा है कि ये जो यूज़र नेम है वो ऑलरेडी टेकन है। मैं लिखता हूँ AI लैब सॉल्यूशन 046 के नाम से। मैं देखता हूँ कि अवेलेबल है। जी हाँ, बिल्कुल AI लैब सॉल्यूशंस के नाम से मैंने क्या किया, जीमेल क्रिएट कर लिया। और अब जो है मैं इसका रख देता हूँ पासवर्ड। आप कोई सा भी पासवर्ड इसका अपना चूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें उस पासवर्ड का पहला लफ्ज़ बड़ा हो और उसके अंदर सिंबल भी हो, @ हो गया या कोई भी सिंबल जो है आप उसमें रख सकते हैं। और उसके बाद आप कोई सा भी अपना पुराना जो है वो ईमेल एड्रेस यहाँ पर दे सकते हैं। लेट्स से यहाँ पर मैं अपना पुराना ईमेल एड्रेस दे देता हूँ। AI लैब सॉल्यूशंस के नाम से मेरा जो है वो जीमेल बनने के बिल्कुल करीब है। मैंने नेक्स्ट पर क्लिक किया, मोर ऑप्शंस पर क्लिक किया, और यहाँ पर मैंने आई एग्री के बटन पर क्लिक कर दिया। अब जैसे मैं आई एग्री के बटन पर क्लिक करूँगा, होपफुली हमारा अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल हमारा AI लैब सॉल्यूशंस के नाम से जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। और इसके लिए कोई भी फ़ोन नंबर वगैरह उसने मुझसे मांगा ही नहीं। अब मेरे पास 15 GB का ड्राइव बिल्कुल फ्री आ चुका है। इस पर मैं यूट्यूब का चैनल अपना क्रिएट कर सकता हूँ। इसी पर ही मैं जेमिनाई जो है वो यूज़ कर सकता हूँ, मैप्स यूज़ कर सकता हूँ, गूगल सर्च इस्तेमाल कर सकता हूँ, अपने कैलेंडर्स, अपने इवेंट्स वगैरह वो सेट कर सकता हूँ, गूगल न्यूज़ पढ़ सकता हूँ इसी आईडी के ऊपर। इसका ट्रांसलेटर इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसी अकाउंट को यूज़ करते हुए मैं अपनी जो मेरे क्लाइंट्स के लिए मीटिंग है, मीटिंग की लिंक्स वगैरह वो जनरेट कर सकता हूँ, और अपने डॉक्यूमेंट्स जनरेट कर सकता हूँ, स्लाइड्स क्रिएट कर सकता हूँ, शीट्स क्रिएट कर सकता हूँ, एक्सेल शीट्स वगैरह। यहीं से बाकी जो गूगल के बकिया प्रोडक्ट्स हैं जैसे गूगल अर्थ है, फाइनेंस के मामलात, हमारा प्ले स्टोर है, आप अपने कीप नोट्स को यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। अपने तमाम तर नोट्स जो आपकी लाइक पासवर्ड्स हैं, आपके फ़ोन नंबर हैं, आपके बैंक अकाउंट नंबर हैं, वो आप इधर कीप के ऊपर रख सकते हैं। और आपको किसी भी किस्म का कभी भी आप भूल जाते हैं, किसी और सिस्टम पर चले जाते हैं, आपका फ़ोन ख़राब हो जाता है, तो आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन किसके ऊपर पड़ी होगी, कीप के ऊपर पड़ी हुई होगी। यानी आपका सारा का सारा डेटा, आपकी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप इस एक जीमेल के थ्रू इस्तेमाल कर सकते हैं। सही है। तो आप अगर आप मोर फ्रॉम गूगल पर क्लिक करेंगे तो आपको और भी कई गूगल के जो हेल्पफुल प्रोडक्ट्स हैं वो मिल जाएंगे। अगर आपने किसी भी प्रोडक्ट के मुतालिक मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेनी है
तो दैट्स वेरी सिंपल। आप उस प्रोडक्ट का नाम लिखें। लेट्स से मैं अगर गूगल ट्रैवल की इस प्रोडक्ट के मतलब इन्फॉर्मेशन लेना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर जाऊँगा जेमिनाई के पास और मैं जेमिनाई से कहूँगा कि मुझे बताओ कि मैं गूगल ट्रैवल प्रोडक्ट से क्या क्या कर सकता हूँ। तो वो मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मैं गूगल ट्रैवल प्रोडक्ट से क्या क्या कर सकता हूँ, ये बात आप लिखेंगे तो आपको गूगल ट्रैवल प्रोडक्ट के मुतल्लिक सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। आप सस्ती परवाज़ें तलाश कर सकते हैं, यानी अगर आपने एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाना है तो आप गूगल ट्रैवल के प्रोडक्ट को यूटिलाइज़ करके बड़ी चीप रेट्स के ऊपर टिकट्स वगैरह परचेज़ कर सकते हैं। आप अपने इर्द गिर्द के जो तमाम होटल्स हैं उनके मुतालिक इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, कीमतों का मवाजना कर सकते हैं और जो है बर वक्त रिज़र्वेशन कर आप वहाँ पर जाकर रिज़र्वेशन करने के बजाय घर बैठे गूगल ट्रैवल एप्लीकेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, कोई भी टिकट वगैरह परचेज़ कर सकते हैं गूगल। सो बेसिकली आप अगर किसी भी प्रोडक्ट के मुतालिक इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं जो कि आपको जीमेल की रिक्वायरमेंट है तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ये ब्लॉगर जो मैंने आपको बताया था टूल जिसके थ्रू आप अर्न कर सकते हैं, अगर आप इस ब्लॉगर को खोलें तो ये आपको हर तरह से अर्न करने में मदद कर सकता है। अगर आपने अपनी वेबसाइट क्रिएट की है, अपने प्रोडक्ट्स वगैरह क्रिएट किए हैं तो आप सिंपली इसके ऊपर साइन अप करें, अपना ब्लॉग राइट करें, यानी जो भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आप उस ब्लॉग की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जाकर क्रिएट करेंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे और आपका ब्लॉग शाया हो जाएगा, यानी पूरी दुनिया में आपकी इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी। आप अपनी वेबसाइट के मुतालिक लिखना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ के मुतालिक लिखना चाहते हैं और इस तरह से आप लिख कर भी इस ब्लॉगर के थ्रू क्या कर सकते हैं जी, अर्न कर सकते हैं। ये आपके गूगल एडसेंस अकाउंट से आपका ब्लॉगर क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि यार मैंने फ्लटर डेवलपर के तौर पर नहीं, वीडियो एडिटर के तौर पर नहीं, ई कॉमर्स के तौर पर नहीं, बल्कि ब्लॉगर के तौर पर अर्न करना है, तो ये ब्लॉगर भी अपने आप एक मुकम्मल समंदर है। आप इसके मतलब अगर सीखना चाहते हैं तो आप जेमिनाई के पास जाएंगे और उसे कहेंगे कि मुझे बताओ कि ब्लॉगर के थ्रू मैं कैसे अर्न कर सकता हूँ। वो ब्लॉगर पर आपको अर्न करने का पूरा मेथड अलिफ से लेके ये तक उर्दू ज़ुबान में बता देगा, जिसको फॉलो अप अगर आप साल हर साल करेंगे, यानी 1 साल 1.5 साल आप उसके ऊपर मुसलसल मेहनत करेंगे तो आपको रिज़ल्ट नज़र आना शुरू हो जाएगा। याद रहे कोई भी प्रोसेस एक दिन का नहीं होता। अगर आप वेबसाइट जनरेट करते हैं तो उससे भी अर्न करने के लिए आपको वक्त दरकार है। अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं, आप स्किन प्रोडक्ट्स ई कॉमर्स के थ्रू सेल कर रहे हैं, या आप एज ए फ्लटर डेवलपर काम करना चाहते हैं, या आप एज ए ब्लॉगर काम करना चाहते हैं, सारे के सारे प्रोसेस क्या मांगते हैं, टाइम मांगते हैं। आज के इस दौर में कोई भी प्रोसेस फाइंड आउट करना कोई मुश्किल बात नहीं है। सीधा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास जाएं, उसे बताएं कि मुझे वीडियो एडिटर बनना है, वो आपको पूरा प्रोसेस बताएगा कि आपको वीडियो एडिटर अगर बनना है तो आपको कौन सा टूल सीखना है, फिर उस टूल से आपको प्रोडक्ट्स जनरेट करने हैं, ज़बरदस्त वीडियोस बनानी है, फिर उन वीडियोस को आपको कहाँ पर पोस्ट करना है ताकि सारे लोग आपकी उस बनाई हुई वीडियोस को देखें। फिर उस बनाई हुई वीडियोस को देखकर क्लाइंट्स आपसे खुद ही रीच करेंगे कि यार हमें भी ऐसी चीज़ बना दो, हम आपको पैसे देने के लिए तैयार हैं। तो वो पूरा प्रोसेस कौन आपको बताएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताएगा। सो ये था ब्लॉगर के मतलब। सो अगर आप एज ए ब्लॉगर वर्क करना चाहते हैं तो आप ब्लॉगर की वेबसाइट को ओपन करेंगे और वहाँ पर अपने ब्लॉग्स को लिखना शुरू कर देंगे। फॉर सम रीज़न ये मुझसे नंबर मांग रहा है। अगर मैंने ब्लॉगर की वेबसाइट को एक्सेस करना है तो मेरे पास मेरा ये वाला जो अकाउंट है ये मुकम्मल तौर पर इसकी तमाम बुनियादी इंफॉर्मेशन मुझे देना ज़रूरी है, तो मैं वो दे रहा हूँ। वो मुझसे होम एड्रेस मांग रहा है तो मैं उसको होम एड्रेस बता रहा हूँ। स्किप करते हैं इसको सरदस। स्किप किया और डायरेक्टली हमारे पास जो है वो हमारे ब्लॉग का नाम जो है वो हमसे पूछ रहा है कि आपके इस ब्लॉग का बेसिकली टाइटल क्या होगा। सो अब यहाँ से आपके ब्लॉग लिखने का सफ़र बेसिकली शुरू होता है। अगर इसके मतलब मज़ीद आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप जेमिनाई पर जाकर सिंपली पूछेंगे कि मैं ब्लॉग्स कैसे लिखूं और उसके थ्रू मैं कैसे कमाऊं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा। बट इट्स नॉट अ प्रोसेस ऑफ वन डे।
आपको ब्लॉग्स लिखने में यानी आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपका लिखा हुआ मजमून आप समझते हो कि यार मैं लिखता हूँ तो वो लोगों को इंस्पायर करता है, तो आप इसके थ्रू अर्न कर सकते हैं। खैर, हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। होपफुली आप लोगों ने जो अपना ब्रांड क्रिएट किया है उसका जीमेल एड्रेस आप सबके पास है। अगर नहीं है तो आप अपना जीमेल एड्रेस बनाना शुरू करें। अच्छा, मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि आपने जब अपना जीमेल अकाउंट क्रिएट कर लिया है अपने ब्रांड के मतलब, ब्रांड कुछ भी हो सकता है। अगर आपने प्रोडक्ट सेल करनी है, आपने सर्विसेज सेल करनी है, या फिर आप फेसबुक पर अपने आप को किसी मखसूस पर्सनैलिटी के तौर पर शो करवाना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने अकाउंट्स बनाए हुए किसी मशहूर पॉलिटिकल जो है ना पर्सनैलिटी से क्या कहते हैं उससे इंस्पायर होकर, किसी ने इमरान खान पीटीआई के नाम से फेसबुक पेजेस बनाए हुए हैं, किसी ने किस नाम से बनाए हुए हैं, किसी ने फ़नी जोक्स के नाम से फेसबुक पेज बनाया हुआ है। तो आपने कोई भी ऐसा फेसबुक पेज बना लेना है और उसी से रेलिवेंट आपने जीमेल एड्रेस बना लेना है, और फिर उस फेसबुक पेज के ऊपर आपने फेसबुक पेज के ऊपर भी, इंस्टा के ऊपर भी, टिकटॉक के ऊपर भी उसी एक ही डोमेन को लेकर चलना है। उसी से रेलिवेंट पोस्ट्स आपने अपलोड करनी है। किसी भी चीज़ में आपकी महारत हासिल है, आपको मजाक अच्छा लगता है, आपको गम अच्छा लगता है, आपको जो है वो हैरानगी अच्छी लगती है, किसी भी कंटेंट जिसके मतलब आप समझते हो कि यार इस चीज़ के मतलब मैं अगर वीडियोस बनाऊंगा तो मेरी वो हाथों हाथ निकलेंगी, तो आपने अपना पेज सारे प्लेटफॉर्म्स पर बना लिया, आपने कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया। आप मुसलसल कंटेंट डेली के हिसाब से 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, जो भी आगे मैं आपको टेक्निक्स बताऊंगा कि पोस्ट कैसे करनी है, उन लवाजमात को देखते हुए आप मुसलसल पोस्ट करेंगे तो आपका कंटेंट निकलेगा। जैसे आपका कंटेंट ज़्यादा देखा जाएगा, आपकी मोनेटाइजेशन होना शुरू हो जाएगी, आपको अर्निंग होना शुरू हो जाएगी। सो ये अब आपने सोचना है कि आपने किस चीज़ को अपना एज ए ब्रांड पिक किया। कुछ बच्चे डेवलपर बैठे हुए हैं, अगर वो बिलफर्ज यूज़र इंटरफेसेस बनाना सीख रहे हैं या कोडिंग सीख रहे हैं, तो वो कोडिंग से रिलेटेड इंटरेस्टिंग डेटा अपनी जो है अपने पेज के ऊपर डेली के हिसाब से पोस्ट करेंगे जो उनको इंस्पायर करता है। बिलफर्ज अगर बच्चा फ्लटर सीख रहा है तो फ्लटर से रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है वो डेली के हिसाब से इंस्टाग्राम पर, फ्लटर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर मुसलसल पोस्ट करेगा, जिससे उसकी पहचान फ्लटर कम्युनिटी में क्या हो जाएगी जी, रूनमा हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। फ्लटर डेवलपर्स उसको क्या करेंगे जी, जानना शुरू कर देंगे। अगर कोई बहुत फ़नी बंदा है, फ़न का उसे शौक़ है, लतीफ़ों का शौक़ है, तो वो क्या करेगा, अपने पेजेस वगैरह सारी तरफ बनाकर फ़नी चीज़ें पुश करना शुरू कर देगा। और वो कैसे कमाएगा, वो एड्स के थ्रू कमाएगा। वो कंटेंट बार बार पब्लिश कर कर, पोस्ट कर कर, लोगों को अपना कंटेंट मुसलसल दिखाकर अपने पेज को फिर मोनेटाइज करेगा और उसके थ्रू कमाएगा। लेकिन आपने पहले अपनी क्या चीज़ चूज़ करनी है, अपनी स्पेसिफिक डोमेन चूज़ करनी है कि जिसमें आप समझते हो, सोचते हो कि यार अगले साल, सवा साल के अंदर मैंने इस चीज़ में सक्सेसफुल होना है। तो अगर आप हर महीने, हर दिन, पूरा साल अपने तमाम प्लेटफॉर्म्स के ऊपर एक मखसूस चीज़ को, एक मखसूस डोमेन को पोस्ट करते रहोगे तो ठीक साल बाद आपको रिज़ल्ट आना शुरू हो जाए। बात समझ आ गई है? तो सिस्टम स्लो हो गया मेरा सम रीज़न। आप में से किस किस ने जो है अब तक पोस्ट अपनी फेसबुक की बूस्ट की हैं, यानी पेड एड्स चलाई हैं? मेरे ख्याल है कोई भी नहीं है, ऐसा है ना? अभी तक किसी ने फेसबुक के ऊपर पेड एड्स कभी नहीं चलाई। इंशाल्लाह विद इन 2 to 3 डेज़ मैं आपको पेड एड्स चला कर दिखाऊँगा यहाँ पर। और ऑर्गेनिकली अपने फेसबुक पेज के थ्रू ट्रैफिक कैसे लेते हैं वो भी मैं आपको कर दिखाऊँगा।